नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र राकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुपद के अंदर कुछ सर्व समीकरणों को देखा था। टोटल 8 या 10 सर्व समीकरण थी। आज की क्लास में हम आपका प्रश्नावली 2.5 को कवर करेंगे, जो कि उन सर्व समीकरणों के उपयोग के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ सर्व समीकरण पढ़ी थी, जैसे कि आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वो सब हमने देखा था। आज की क्लास में हम उनका उपयोग करेंगे, प्लस उनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे प्रश्नावली 2.5 के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कल हमने एक चीज देखी थी, कल एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, वो थी आपकी x प्लस ए और x प्लस बी का जो मान होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी। करेक्ट, याद आया? कुछ कुछ इस तरह की सर्व समीकरण थी आपकी, दोनों पदों को जोड़ दो और दोनों को गुणा कर दो। अगर इसका मान मैं इसमें रखूं, हमारे पास क्या है, x प्लस 4 और नेक्स्ट है x प्लस 10। अगर इसी को मैं हल करने जाऊं तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर, एक आपका आएगा 10 प्लस 4 को जोड़ दो, ये x आ गया, और 10 प्लस 4 को गुणा कर दो। क्लियर है? ये आपका x हो गया, ये a है, ये x है, ये b है। यहां जब इसको हल करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये आपका गुणनफल हो गया किसका, x प्लस 4 और x प्लस 10 का। क्लियर है? सिंपल सर्व समीकरण के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चन है। अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो क्या था हमारा सर्व समीकरण, ये थी x प्लस ए, एक्स प्लस बी का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। करेक्ट है? तो x का मान क्या है यहां पर, 3x, a का मान क्या है 4 और b का मान क्या है 5। यही मान आपको उठा के रखने हैं। x का मान क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है -5 और गुना में 3x। a का मान कितना है 4, b का मान कितना है -5। किसी को अगर 3x और x में कंफ्यूजन हो रहा हो, आप इसको डायरेक्ट भी गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर सेम आएगा। ये आपका हो गया 9x स्क्वायर, यहां पे आ गया माइनस का 1 3x और यहां पे आ गया माइनस का 20। ये आपका गुणनफल हो गया। करेक्ट, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमको हमारा सर्व समीकरण थी x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे x की जगह 3x लिखा हुआ है, तो जहां जहां x है वहां हम 3x लिख देंगे और a प्लस बी का मान रख देंगे। अगर किसी को इस x और 3x में कंफ्यूजन होता है, आप इसको सीधा भी अगर गुणा कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, पर वो आंसर आपका सर्व समीकरण से नहीं आएगा। कैसे गुणा करोगे, 3x को 3x से गुणा कर दो, 3x का स्क्वायर प्लस 4 को 3x से गुणा कर दो, फिर -5 से 3x को गुणा कर दो और फिर 4 को -5 से गुणा कर दो। तो ये कितना आएगा 9x स्क्वायर, ये आपका आ गया 12x, ये आ गया माइनस का 15x और ये आ गया माइनस का 20। इसको जब हल करोगे ठीक है, ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हमारा सर्व समीकरण के ऊपर आधारित सॉल्यूशन है। इसमें x को 3x से रिप्लेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी सर्व समीकरण, इसको एक बार ट्राई करो आप, क्या बोलती है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और इधर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसको देखे कुछ आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ इस तरह की चीज। क्या था आपका x प्लस वाई
और x माइनस वाई। ठीक है, दोनों को जोड़ा हुआ है, दोनों को घटाया हुआ है। इसका मान क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे x का मान है y और y का मान है 3/2। ये मान यहां पे रख दो। करेक्ट। अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसकी जगह a प्लस बी को ले लो, थोड़ा सा आसान रहेगा। a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। a का मान कितना है? वाई स्क्वायर। और b का मान कितना है? 3/2। a की जगह वाई स्क्वायर रखा, b की जगह 3/2 रखा। क्या आएगा? वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई की घात 4 माइनस 9/4। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सर्व समीकरण है, उसका उस फॉर्मूले का आपको उपयोग करना है। फॉर्मूले का उपयोग करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, क्या बोलता है क्वेश्चन आपका? ये बोलता है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक गुणा आपको दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है, पर सीधा गुणा आपको नहीं करना है। जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी हुई हैं उन सर्व समीकरणों का उपयोग करना है और इसका मान हमको निकालना है। ये देखिए क्या है ये? 103 गुणा 107। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 100 प्लस 3। और क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 100 प्लस 7। करेक्ट है। अब देखिए क्या बन गया आपके पास। क्या जानते हैं हम? x प्लस ए और x प्लस बी का मान होता है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये सर्व समीकरण हम जानते हैं। इसका मान यहां पे रखेंगे। ये आपका x प्लस ए हो गया, ये x प्लस ए, ये x प्लस बी। तो x का मान कितना है? 100। तो 100 का स्क्वायर हो गया। a प्लस बी कितना है? और x का मान है 100। और ए बी कितना आएगा? क्लियर? ये x प्लस ए है, ये x प्लस बी है। x का मान 100 है, a का मान 3 है, b का मान 7 है। ये मान उठा के सर्व समीकरण में यहां पर रख दो। 100 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 जीरो एक बार, 2 जीरो एक बार। ये 7 3 10। 10 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो 10 गुणा 100। और इधर आपका आ गया 21। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? क्लियर है? 103 और 107 के टुकड़े किए हमने। 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। जैसे ही हम टुकड़े करेंगे इसकी शक्ल आपकी इस सर्व समीकरण जैसी बनती हुई नजर आएगी। इस सर्व समीकरण का उपयोग करो और ये आंसर आपका आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 95 को गुणा करना है 96 से। सीधा गुणा आपको नहीं करना है, सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए आपको आंसर निकालना है। क्या क्वेश्चन है आपका? 95 गुना 96। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, ऐसे क्यों लिखा? ऐसे इसलिए लिखा, इससे मेरे को x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्म में बन जाएगा। हम क्या जानते हैं? x प्लस ए, x प्लस बी का मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। करेक्ट। अगर हम इसको जानते हैं तो सिंपल वैल्यू हमको पुट करनी है। x का मान कितना है? 100। 100 का स्क्वायर। ए और बी का मान कितना है? माइनस का 5 माइनस का 4 गुणा 100। और ए बी का मान माइनस का 5 गुणा माइनस का 4। क्लियर है? एक बार सॉल्व करो। ये कितना हुआ? माइनस का 9 और 100 से गुणा करके 900 हो गया। और ये प्लस का आपका 20 हो गया।
ठीक है, एक्स स्क्वायर किया, 100 का स्क्वायर 10,000 आ गया, 5 + 9 आपका 9 आ गया, 900 बन गया और वो आपका 20 आ गया। इसको हल किया तो ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणन खंडन कीजिए। एक बीजीय व्यंजक हमको दिया हुआ है, उस व्यंजक के हमको गुणनखंड करने हैं और व्यंजक कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है 9x² + 6xy + y²। अगर इस व्यंजक को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे आपको नजर आएगा a² + 2ab + b²। इसका जो फॉर्मेट है कुछ कुछ उस फॉर्मेट जैसा नजर आ रहा है और इसका मान क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इस वाले आपके बीजीय व्यंजक को उस फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। पहला a² है आपका, तो क्या 9x को मैं 3x का स्क्वायर लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का x² आ जाएगा। और यहां y² को तो मैंने y² लिखा हुआ ही है। अगर मैं यहां पे इस तरह से कुछ करूं, ठीक है, इस पहले को इसका स्क्वायर बना दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों आ गए। बीच में आपका 2ab आता है, अगर मैंने दो पहला और दूसरा लिखा तो क्या इसके बराबर आता है? 2 × 3x × y का मान आएगा 6xy, जो किसके बराबर है? इसके बराबर है। मतलब ये आपका फॉर्मूला बन गया 3x + y का होल स्क्वायर। समझे? ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बनाया, इसको स्क्वायर बनाया, बीच वाले को हमने उस फॉर्मेट में डालने की कोशिश की तो ये इससे मैच कर गया। अब इसको अगर गुणनखंड मेरे को करने हैं तो 3x + y और 3x + y आपके गुणनखंड होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी का। देखो, जो आपको बीजीय व्यंजक दे रखा है उसको देखकर आपको यह पहचानना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी सर्व समीका काम आएगी। अगर आपको सर्व समीकाएं याद हैं तो उसको देख के पहचानना बहुत आसान है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो किसकी तरह से मैच कर रहा है वो बहुत आसानी से आप पहचान पाओगे। अब देखो, यहां लिखा हुआ है y² x² - y² / 100। ठीक है, अब अगर इसको मेरे को ये पहचानना है इसमें कौन सी सर्व समीका काम आएगी तो मुझे दिया हुआ है x² - y² का फॉर्मेट, और ये हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है x + y और x - y के बराबर। ठीक है, ये हमको पता है, तो हमको उस फॉर्मेट पे बनाना है कि पहली संख्या का भी वर्ग हो, दूसरी संख्या का भी वर्ग हो। ये x है, इसका वर्ग हो रखा है, तो इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, y का स्क्वायर आ जाएगा। 100 का आप जब स्क्वायर करोगे तो आपको इसका 10 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। अब ये किसका फॉर्म बन गया मेरा? ये मेरा फॉर्म बन गया a² - b² का मान होता है a + b और a - b। क्लियर है? अब सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको। ये क्या है आपका x, बस ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है हमको यह पहचानना है कि इसमें हम सर्व समीका कौन सी वाली लगा सकते हैं, और इसको पहचानने का यही है कि जो आपको टर्म लिखा हुआ है उस टर्म की तरह की सर्व समीका कौन सी है उसको आप एक बार साइड में लिख लो, उन दोनों को आपस में मैच कर लो। अगर परफेक्टली मैच करता है तो आप आपका फॉर्मूला लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो ये तो सिंपल सा है, हमने देखा हुआ है पहले से ही। इसका स्क्वायर हमको करना है। एक सर्व समीकरण हमको पता है, वो यह बोलती है कि a + b + c का अगर मेरे को स्क्वायर करना है तो आपको निकलता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, पहले दूसरे का 2 गुना
दूसरे तीसरे का 2 गुना, तीसरे पहले का 2 गुना। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है, इसका मान निकालना है, मान रखते चलो। क्या है आपका? पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, प्लस 2 गुना पहले दूसरे का, प्लस 2 गुना दूसरे तीसरे का, प्लस 2 गुना तीसरे पहले का। क्लियर है? पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, 2 गुना पहले दूसरे का, 2 गुना दूसरे तीसरे का, 2 गुना तीसरे पहले का। अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर आ गया, 2 और 2 4, एक्स वाई आ गया आपका, 4 और 16 वाई जेड हो गया आपका, ये आपका हो गया 8 जेड एक्स। क्लियर है? अगर ये सर्वसमीक आपको याद है, और उसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, तीन जब संख्याओं को हम वर्ग करते हैं तो पहले पहली संख्या का वर्ग करेंगे, फिर दूसरी का वर्ग करेंगे, फिर तीसरी का वर्ग करेंगे, फिर हम गुना करेंगे पहली दूसरी को, उनका 2 गुना करेंगे, फिर दूसरी तीसरी को गुना करेंगे, उसका 2 गुना करेंगे, तीसरी और पहली को गुना करेंगे, उसका 2 गुना करेंगे। अगला क्वेश्चन लीजिए आपका, ये भी सेम इसी के ऊपर वो है। इसमें क्या बोला है? -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर हमको करना है, और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? इसके मान हमको उठा उठा के रखने हैं। -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना पहले दूसरे का प्लस 2 गुना दूसरे और तीसरे का प्लस 2 गुना तीसरे और पहले का। क्लियर? इसको सॉल्व करो। 4x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4, जेड स्क्वायर, ये माइनस का आएगा, 3 और 2 6 12, माइनस का 12 एक्स वाई, ये आपका 6 और 2 12 वाई जेड, और माइनस का 8 जेड एक्स। एक बार चेक कर लो, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा, 9y स्क्वायर आएगा, 4z स्क्वायर आएगा, माइनस का 12 एक्स वाई प्लस का 12 वाई जेड और माइनस का 8 जेड एक्स। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन हम आपका लेते हैं, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसका मान निकालना है, हमको क्या पता है? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में से इसमें से पर्पसफुली छोड़े हैं, वो इसलिए छोड़े हैं कि एक जैसे क्वेश्चंस कई सारे रिपीट हो रहे थे। अगर आप इनको कर लोगे तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, आप वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट हमारी क्लासेस जो होंगी उसमें हम एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू रखो इसकी, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला और दूसरा प्लस 2 गुना दूसरा और तीसरा प्लस 2 गुना तीसरा और पहला। क्लियर है? सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का ए बी बटे 4। इसको सोल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का बी। इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बटा 2। ठीक है, एक बार चेक कर लो, इसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर बटे 16, इसका बी स्क्वायर बटे 4, इसका 1 आ गया। इन दोनों को गुणा किया तो ए बी बटे 4 आ गया माइनस में, इनको गुणा किया माइनस बी आ गया, इसको गुणा किया ए बटे 2 आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? एक बार और देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आपका, अगर है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है गुणनखंडन कीजिए, ये आ गया। अब सबसे पहले हमको यह पहचानना है कि इसके अंदर सर्वसमीका कौन सी लगेगी। अगर आप यह पहचान जाओगे, उसके बाद क्वेश्चन खत्म है, उसके बाद बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो देखो सर्वसमीका हमारी क्या बोल रही है, पहले का स्क्वायर है, दूसरे का स्क्वायर है, तीसरे का स्क्वायर है, प्लस पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है और तीसरा पहला है। कुछ इस तरह की सर्वसमीका हमारी यहां पर लिखी हुई है। करेक्ट है? तो ऐसी सर्वसमीका हम कहां यूज में लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे पहले का स्क्वायर मिलता है, दूसरे का स्क्वायर मिलता है, तीसरे का स्क्वायर मिलता है, 2 गुना ए बी, 2 गुना बी सी, 2 गुना सी ए। ठीक है, इस तरह की सर्वसमीका हम जानते हैं। और कुछ इसी का रूप हमको यहां दिया हुआ है, ये जो यहां लिखा हुआ है ये इसी का भाई बहन है। करेक्ट है? अब इसको इसके रूप में हमको जमाना है, अगर हम जमा पाएंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनाना है हमको। क्या इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2x का वर्ग। क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो पहली संख्या में पूरी का स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, लिखा जा सकता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां मुझे बनाना है 2 गुना पहले का और दूसरे का। क्या बनाना है? 2 गुना पहले का और दूसरे का। अगर मैंने लिखा 2x और 3y तो क्या निकलेगा, 3 2 6, 6 और 2 12xy मैच कर गया इसका। अगला स्टेप क्या होता है, 2 गुना दूसरे का और तीसरे का, पर यहां पे नेगेटिव है। और नेगेटिव कहां कहां पर है, जिस टर्म में आपका एक्स वाई दिया हुआ है वहां नेगेटिव है और एक्स जेड दिया हुआ है वहां नेगेटिव है। एक्स वाई ये आपका वाई जेड और एक्स जेड में कॉमन क्या है, आपका जेड वाला पोर्शन कॉमन है। तो ये हो सकता है कि ये जेड नेगेटिव में हो, तो जेड की वजह से दोनों टर्म नेगेटिव हो गई हो। तो हम इस पे यहां हम नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, अगर यहां नेगेटिव लेते हैं, अब इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने क्या किया, 2 गुना दूसरा और तीसरा। क्या किया, 2 गुना दूसरे का और तीसरे का, ये आ गया। इसको हल करो, 4 तिया 12, 12 दूना 24, माइनस का 24 बाई जेड परफेक्टली मैच कर गया। अगला देखो, फिर क्या होता है, 2 गुना तीसरे का और पहले का। ठीक है, 2 गुना तीसरे का और पहले का, चेक करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये माइनस का एक्स जेड परफेक्ट परफेक्टली मैच कर गया। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका इस रूप में आपके पास आ चुका है। तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम ये जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो है वो इस रूप के अंदर आता है। ये हमारा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हमको इस रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये 2x का स्क्वायर हो गया, 3x का स्क्वायर हो गया, 4z का स्क्वायर हो गया। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि यहाँ पे इसमें नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। जिस जगह पर नेगेटिव है वो टर्म्स है y और z की, z और x की, दोनों में z z कॉमन है। तो होना हो ये z ही नेगेटिव का हो,
इस जेड को मैंने नेगेटिव रख दिया, -4z को स्क्वायर किया तो ये तो 16z आ गया। पर जब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं दो गुना करता हूं पहले और दूसरे का तो मुझे ये मिल गया। फिर मैं दो गुना करता हूं दूसरे और तीसरे का तो मुझे ये वाला टर्म मिल गया। फिर मैं दो गुना करता हूं तीसरे का और पहले का तो मेरा ये वाला टर्म आ गया। मतलब ये पूरा जो है मेरा इसका स्क्वायर है, तो मेरा गुणनखंड क्या होगा? ये मेरा गुणनखंड होगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? एक बार और देख लो आप, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम जो ऑलमोस्ट इसी टाइप का है। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं वर्ग करने जाता हूं तो मुझे मिलता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। यही मुझे मिलता है। अब इस वाले को इस रूप में हमको रख के देखना है। ठीक है, ये इस रूप में हमारे पास आ गया। अब इसको हमको इससे मीटअप करना है, तो इस वाली संख्या का मुझे पूरी संख्या का वर्ग बनाना पड़ेगा, इस 2x का पूरी संख्या का वर्ग बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, समझे नहीं समझे? यहां पर मेरे पास ए स्क्वायर है तो इस पूरी संख्या का मुझे वर्ग बनाना पड़ेगा। पूरी संख्या का वर्ग बनाने के लिए मैंने लिखा वर्गमूल 2x का होल स्क्वायर। इस पूरी संख्या का मेरे को वर्ग बनाना है, मैंने बना दिया। अब 8z स्क्वायर को पूरी संख्या के ऊपर मुझे वर्ग लगाना है। ठीक है, 8 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 2। क्लियर है? तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू, देख लो एक बार कैसे लिख सकते हैं। 8 को हम लिखते हैं 4 गुना 2, 2 आपका हो गया 8 होता है 4 गुना 2, 4 आपका हो गया 2 का वर्ग और 2 हो गया अंडर रूट 2 का वर्ग। आप करोगे क्या मिलेगा आपको? एक ही बात है। तो अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं आपका, देखो समझ आया नहीं आया? 8 हमारा होता है 4 गुना 2, 4 का मतलब होता है 2 का वर्ग और 2 होता है अंडर रूट 2 का वर्ग। मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे इस पूरी के पूरी संख्या का वर्ग बनाना है। क्यों लिख रहा हूं? इस पूरी संख्या के ऊपर मुझे वर्ग लगाना है। तो यहां अगर मैं यहां आता हूं तो ये कुछ इस तरह की संख्या मेरी बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह की संख्या बन जाएगी। तो ये मैंने यहां पे रख दिया। अब देखो, दो जगह आपका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स जेड है, दोनों में एक्स कॉमन है। एक्स कॉमन है मतलब एक्स वाली जो टर्म है वो नेगेटिव की आपकी होनी चाहिए, यहाँ नेगेटिव लगा दो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, दो गुना मैं करूंगा पहले का और दूसरे का, फिर मैं दो गुना करूंगा दूसरे का और तीसरे का, और फिर मैं दो गुना करूंगा तीसरे का और पहले का। क्लियर? देखो कैसे मैच कर रहा है, -2√2xy -2√2xy हो गया, ये 4√2yz ये हो गया। यहां देखो 2 + 2 4, क्या आया यहाँ पे आएगा 2 गुणा 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। 8 मेरा आ रहा है, 8 xz हो गया। तो ये मेरा परफेक्टली मैच कर गया। अगर ये मैच कर गया तो इस फॉर्मूले को मैं लगा सकता हूं आपका
ठीक है, इस फॉर्मूले को यहां पे लगा सकता हूं। जब इस फॉर्मूले को आप खोलने जाओगे, इस पूरे का जब आप वर्क खोलोगे तो आपको यह मिलेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी। और अगर हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है तो दोनों को अलग अलग करके लिख दो। क्लियर है? एक बार और देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला वाला क्वेश्चन है आपका ट्वाइस एक्स प्लस वन का होल क्यूब। और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या बोलता है? वो आपका यह बोलता है कि a प्लस बी का अगर मुझे क्यूब करना है तो ये होगा पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला है। एक बार मान उठा के रख दो। ये आपका हो गया 2x का क्यूब, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, पहला वाला, दूसरा वाला, और दोनों को जोड़ के लिख दो। ठीक है, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, 3 गुना पहला गुना दूसरा और पहला प्लस दूसरा। सॉल्व करो इसको। 8x क्यूब आएगा, ये 1 आएगा, ये आपका कितना आ गया 6x। इसको आगे सॉल्व करो। क्लियर है? आंसर आ गया। सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का। यह बोलता है आपका 3/2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? फॉर्मूला हमारा बोलता है कि a प्लस बी का अगर मैं क्यूब करने जाता हूं तो पहली संख्या का क्यूब मिलेगा, दूसरी संख्या का क्यूब मिलेगा, 3 गुना पहली गुना दूसरी, पहली प्लस दूसरी। मान रखो एक बार उठा के। पहली का क्यूब, दूसरी का क्यूब, 3 गुना पहला, दूसरा, दोनों को जोड़ दो। कोई दिक्कत? पहली वाले का क्यूब, दूसरी वाली का क्यूब, 3 गुना पहला गुना दूसरा, पहला प्लस दूसरा। हल करो इसको। क्या निकलेगा? 9×27 / 8 x⁻3। ये आपका एक आ गया। इसमें क्या निकलेगा? 9x/2, 3x/2 प्लस 1। और सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व किया। 9×27 / 4 x² प्लस 9x/2। सॉल्व कर लो। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और क्यूब में आपको नंबर दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं, दो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। एक फॉर्मूला है आपका x प्लस वाई का क्यूब और एक फॉर्मूला है आपका x माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमारे पढ़े हुए हैं। जो भी नंबर आपको दिया हुआ है आपको इसके अंदर उसको कन्वर्ट करना है। नंबर क्या है आपका? 99 की घात 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 100 - 1 की घात 3। ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे इसको इस रूप में बदलना है। इस रूप में अगर मैं बदल दूंगा तो मैं आसानी से फॉर्मूला लगा पाऊंगा। फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला आपका? आपका फॉर्मूला है
ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहा। इसमें इसकी मान रखते चलो। अब क्या निकलेगा? 100 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 100 गुणा 1, और ये आपका क्या आ जाएगा? 100 - 1। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूले से हमने मान रखे हैं। यहां क्या आएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये माइनस का 1 आ गया। इसको गुणा किया तो 300 गुणा 99, 99 को 3 से गुणा करो। ठीक है, 9 × 27 हासिल लगी तो 27 और 1 29। कितना आया इसका मान? ठीक है, 1 20 में जुड़ जाएगा। इसको हल कर लो एक बार। ये आपका 7 बचा, ये 9 में से 2 बचा, 9 में से 0 बचा, 9 में से 7 बचा, और ये आपका 9 और 9 बचा। क्लियर है? 7 3 10, 9 10, 10 10 1 0। ठीक है, क्लियर है? x माइनस वाई के क्यूब के फॉर्म में हमने को रखना है। इसका मान रखने के बाद सिंपल आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। वैल्यू पुट करोगे, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका है 998 का होल क्यूब। ठीक है, इसका मान कितना होता है? इसको मैं लिख सकता हूं 1000 - 2 का। कोई दिक्कत? ऐसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला ये है, जो ये है बोलता है कि x माइनस वाई का जब मैं क्यूब करने जाता हूं तो मुझे मिलता है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है। इसकी वैल्यू इसमें उठा के रखनी है अपने को। क्या होगा? पहले वाले का क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब, 3 गुना पहला वाला और आपका दूसरा वाला, और इसको किससे गुणा करना है? ठीक है, मान हमने उठा के रख दिए। क्या निकलेगा इसका? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये आपका हो गया 8। ये हो गया आपका माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको एक बार हल कर लो आप। 8 × 48 हासिल लगी 4, 9 × 54 और 4 59 हासिल लगी 5 54 और 48 हासिल लगी 4, 9 × 54 हासिल लगी 5 54 और, ठीक है। इस 8 को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, ये क्लियर है? इसका गुणा कितना था अपना? 48, 8 हासिल लगी 4 54, और यार ये आपका निकलेगा तो इसमें भी करेक्शन होगा फिर तो। ये माइनस का 8 माइनस का 'हल कर लो इसको एक बार। 2 बार गया, ये 9 बार बचा है, 9 बार बचा, 1 बचा, 1 बचा,
0 बचा, ये आपका 4 बचा, ये आपका 9 बचा और ये आपका 9 बचा। कैलकुलेशन देख लो एक बार, कुछ गलती तो नहीं है? ठीक है, तो आपका आंसर आएगा एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गलती हो तो एक बार करेक्ट कर लेना। सिंपल फॉर्मूला आपको ये लगाना, अगर ये फॉर्मूला लगा दोगे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आप ध्यान से करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जो आपके प्रश्नावली के बाकी के क्वेश्चन है उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।